आज जहां देश भर से मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं, ऐसे में सरकार की घोषणा कर रही है कि इन प्रवासी श्रमिकों को बिहार में ही रोजगार मिले ताकि वे वापस लौटकर फिर से प्रदेश न जा सके। ऐसे में रोहतास जिला के बंदपरा डालमिया नगर का रोहतास उद्योग समूह की और श्रमिक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि काश यह फैक्ट्री शुरू हो जाती तो इस इलाके के हजारों श्रमिकों को काम के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होता। बता दें कि आज से 36 साल पहले विभिन्न राजनीतिक कारणों से डालमिया नगर का उद्योग समूह को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। स्थिति यह हुई कि इस इलाके से भारी संख्या में लोग पलायन कर गए, लेकिन अब पूरे देश में जब लॉकडाउन लागू हुआ है और श्रमिक दूसरे प्रांतों से बिहार लौट रहे हैं, ऐसे में प्रवासी श्रमिकों के सामने एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में यह उद्योग समूह नजर आ रहा है। अगर सरकार ने समय रहते इस उद्योग समूह को जागृत कर दिया तो इस इलाके के हजारों श्रमिकों के हाथों को काम मिल सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले दशक में जहां रेल मंत्रालय ने बंद पड़े कारखाने को अधिग्रहण कर यहां कपलर और बैंगन निर्माण फैक्ट्री खोलने की घोषणा की थी, यह काम शुरू हो जाता तो इस इलाके के श्रमिकों को बहुत राहत मिलती। इस इलाके के सांसद रह चुके रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी मानते हैं कि राज्य सरकार को इस ओर प्रयास कर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। से केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है, लेकिन ज़्यादा राज्य की सरकार की जवाबदेही है। पर्टिकुलर कोई एक इंडस्ट्रीज के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। सामान्य तौर पे जो यहाँ से पलायन होता है बिहार से, उस पलायन को रोकने के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है बिहार में, इसमें राज्य सरकार की ज़्यादा जवाबदेही होती है। अब तक जिनको मौका मिला उन्होंने मौका को गंवाया है, इसलिए हमारे भाई बाहर जाते हैं, अपमानित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ बनाई जा सकती है कि लोगों को बाहर न जाना पड़े। परिस्थितियों में मजदूरों का पलायन देश के विभिन्न हिस्सों से हुआ। खास तौर पे हमारे बिहार यूपी के जो लेबर इस तरफ आए और इस धरती पे आने के बाद उनकी जिस लालसा की नज़रों से इस बंद इंडस्ट्री को उन लोगों ने देखा, सचमुच बहुत हृदय विदारक था। और उनके मन में सिर्फ एक और एक उम्मीद थी कि काश ये इंडस्ट्री पहले की तरह यदि चलती होती तो हमें परदेश में जाके इस तरह दर दर भटकना नहीं पड़ता। राज्य सरकारों की उदासीनता के चलते और केंद्र सरकार की गलत नीति के चलते ये इंडस्ट्री लगातार बंद 34 वर्षों से बंद पड़ी रही। और बाद में जब रेल मंत्रालय ने इस इंडस्ट्री को लिया भी, तो आज जरूरत है कि इन विकट परिस्थितियों में लेबर का पलायन नहीं हो। उसके लिए सबसे जरूरी है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि जल्द से जल्द जो घोषणा की गई है इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, रेलवे की इंडस्ट्री को, जिसमें बैगन और कपलर कारखाना ये सब है, उसको जल्द से जल्द, ताकि इस इलाके के जितने भी लेबर हैं उनका पलायन रोका जा सके। और ये सरकार ने घोषणा भी की है कि अब सबको, सभी हाथों को कार्य हम अपने ही क्षेत्र में देंगे। उसके लिए सबसे जरूरी होगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा कैंपस जो सब तरह से सुसंपन्न है, ये इलाका खास करके फैक्ट्री लेआउट के लिए ये आदर्श जगह है। इस जगह पे यदि इस इंडस्ट्री को सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके और रेलवे के उस कारखाने को जल्द से जल्द लगाती है, तो मैं समझता हूं कि बिहार के एक बड़े लेबर के समूह को हम अपने राज्यों में रोकने में सफल हो सकते हैं।